कोई तो बताओ, इन पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों में चलकर भी ये पहाड़ इतना सीधा सा कैसे बना रहता है। Welcome friends, welcome to my channel Sagar Sangh Safar. Once again we are here in पौड़ी and ये मेरा गांव है कटोड़। और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं देहरादून टू पौड़ी कैसा है, क्योंकि मैंने अपने काफ़ी पहले जो व्लॉग डाला था देहरादून टू पौड़ी उसमें मैं सब कुछ बता चुका था। सो गाइस बने रहिए। इस वक्त मैं हूँ अभी रास्ते में ही हूँ, मुझे जाना है नीचे। सो मिलते हैं आपको आगे। बाय। शाम की चाय और यहाँ की हवा कमाल है दोस्तों। इस वक्त हम हैं पोखरी गांव में। ये पोखरी गांव जो है जस्ट हमारे गांव के बगल में आता है और ये पौड़ी में ही पड़ता है। तो बस हम जिसका गांव है ये पोखरी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और तो बस सब ऊपर जा रहे हैं पोखरी की तरफ, ये रास्ता वहीं निकलता है। तो बस मुझे मेरा भाई है, चाचा जी का लड़का सोनू, वही ले जा रहा है मुझे। तो बस आपको ऊपर ही मिलता हूँ। पोखरी गांव की है। तो बूढ़ी काई के लिए आ रखे हैं? काई के लिए आ रखे हो? खड़ी को बाबा। खड़ी को? अच्छा, खड़ी को बता दो क्या होता है खड़ी? ये ऊपर जो है ये पेड़ है, इसकी जो वो है। तो कहाँ कौन से गांव के हो? पोखरी गांव के। पोखरी गांव के। तो कोई रहता आपका देहरादून दिल्ली? हाँ, हमारे दिल्ली रहना ना। कौन रहता आपका? उनको जरा बता दो कौन है। क्या फोन तब हम रहते होंगे नाती पोते वगैरह? हाँ, हाँ। अच्छा, तब बोली क्या फायदा था? किले क्या फायदा? नहीं आते? हैं? वो भी देख ला तुम पे। अच्छा। हाँ, नेट में। हाँ। अरे बाबा। हैं? बोल दिया होगी कुछ? दिल्ली में कोंडली में मेरी लड़की थी एक। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो हाय क्या दिया? नमस्कार बोल दे। हाँ जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार बुनी। हाँ, तब तक से बस कुछ ना, हम भी कटोड़ का छे। कटोड़ा कुछ मी एक ताऊ लड़का छू। अच्छा, कटोड़ा दिल्ली रहना बाबा ना देहरादून। सो आज हमारे गांव में मेरी बुढ़ी मतलब गलत मत समझिएगा, मतलब बुढ़ी का मतलब होता है दादाजी की बहन, उनकी बरसी है और रात में चाचा जी की रिटायरमेंट पार्टी होनी है। हाँ ठीक है। गांव में बरसी हो या कोई खास ओकेजन हो, दूसरे गांव के लोगों को निमंत्रण दिया जाता है और पंडित जी जो पुजारी होते हैं, जिनको यहाँ सरयूल कहा जाता है, वो सबसे पहले भात देते हैं जो कि मीठा भात होता है। लीजिए, रात भी हो गई और रिटायरमेंट पार्टी भी शुरू हो गई। गांव में खाना सबसे पहले मिले ना मिले, पैक सबसे पहले चाहिए होता है। खैर ये सब यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है। नमस्कार। किले आए नमस्कार। और ठीक ठाक? बस सब ठीक ठाक। हाँ जी नमस्कार।
आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो। हाँ जी आपकी तो बिल्कुल ये आप तो सबसे जवान है यहाँ। ठीक है तड़तड़ा हो गया। हाँ चलो चलो आते रहो हाँ ओके कोई बात नहीं। ठीक है दादा अच्छा नाती अच्छा ना जी अच्छा हाँ जी हाँ चलो जी ओके सागा रेटू भाई ओके गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह हो चुकी है और ये दूसरा दिन है मेरा पौड़ी में, मेरे गांव कटलुड में। सो हम निकल चुके हैं इस वक्त गांव के ही एक छोटा सा मार्केट है कांसकेत, जिसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ से वो 6-7 किलोमीटर दूर है। इस वक्त हम गाड़ी के जस्ट ऊपर बैठे हुए हैं और आप यहाँ आए, गांव में आए और गाड़ी के ऊपर ना बैठे तो उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो मेरे साथ 2 लौंडे हैं गाँव के, जवान लौंडे। पिछले वीडियो में इन दोनों को आपने शायद देखा होगा, टाटा ना करते वाली वीडियो में। अगर इन्होंने भाई साहब इन्होंने मुझसे पूछा भी था कि भैया वीडियो चैनल का नाम क्या है। तो अबे तू ले तो लौंडो बताओ क्या क्या हाल है गांव में, कैसे कैसे हो रहा है? बढ़िया हो रहा है सर। तू तो कुछ बोल ले हैं? बोल ले दी अब डरने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा अभी डॉली भाई साहब की गाड़ी पंचर हो गई थी बीच में, 1 किलोमीटर की दूरी तय की थी, उसके बाद पंचर हो गई थी गाड़ी। तो ठीक करके अब चल दिए हम आगे। डॉली जो ड्राइवर साहब हैं ये कटलुड के बहुत फेमस ड्राइवर हैं और बहुत न्यूनतम किराया है इनका 30 रुपये मात्र कांसकेत तक का। तो फ्री में भी छोड़ते हैं ये अपने जो खास बंदे होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं खास तौर से मैचों में, तो उन्हें डॉली भाई साहब खुद स्वयं फ्री ले जाते हैं। खुद की टीम भी है इनकी, मैनेजर ही समझो इनको। तो बस अब सीधा कांसकेत के लिए निकल रहे हैं। लीजिए अब हम कांसकेत पहुंच चुके हैं और इस वक्त हो चुका है 9:30 से ऊपर। सो मेरे को आधा घंटा हो चुका है यहाँ पे और एक्चुअली जल्दी पहुंच चुके हैं हम, क्योंकि गांव से जो टैक्सी होती है वो 7-7:30 के करीब निकल जाती है, क्योंकि एक रूटीन बंधा रहता है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको ले जाती है टैक्सी, और जो भी छोटे मोटे जो मार्केट आना चाहते हैं लोग वो उस टैक्सी में होके आते हैं। तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। इतने सिटी में तो इस टाइम पे हम शायद ही लोग बेड पे होते हैं। तो बस गाइस यहाँ पे बैठा हूँ मैं, जंगल है जस्ट मेरे पीछे देखेंगे आप, ये चीड़ के पेड़ हैं सारे पीछे और उनसे जो निकला हुआ होता है ये घास, इसी के ऊपर बैठा हूँ मैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जस्ट कांसकेत से ऊपर की तरफ बैठा हूँ। सो मैं दिखाता हूँ आपको कांसकेत मार्केट। जस्ट मेरे पीछे देखेंगे आप, पूरा कांसकेत मार्केट है ये। तो यहाँ गांव के लोग यहाँ मार्केट में सामान के लिए आते हैं। यहाँ हर सुविधा है कांसकेत में। और जस्ट मेरे बगल में देखेंगे ये मंदिर है, तो ये शिव जी का मंदिर है। मैं यहाँ होके आ चुका हूँ। चलो बाय बाय हो गया, बाय बाय चलते हैं तेरी। चलिए आज निकलते हैं गांव से किसी और राह पर। लो दादी को भी फ्रेम में लाई गया। जाते हैं। लो बच्चों के भी स्कूल का टाइम हो ही गया है। तो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ मेरे को यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मिले
तो कौन सी कक्षा में हो सारे? 9th 10th। पेपर है क्या? हैं? किसका पेपर है? इंग्लिश का। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? तो गुरुजी पढ़ाते नहीं? पढ़ाते? तो कौन से स्कूल में बता दो? नासेंट GIC। ठीक है ठीक। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से पैदल जाते हैं नासेंट। 3-4 किलोमीटर का रास्ता है। तो अभी कोई सुविधा नहीं है, थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है इन लोगों को, वहाँ से गाड़ियाँ मिलती हैं नासेंट के लिए। तो देखिए अभी भी ये संघर्ष जारी है गांव में। छोटे छोटे बच्चे अभी भी ऐसे पैदल जाते हैं जैसे पहले जाया करते थे। तो देखिए आ रहे हैं मेरे साथ। गाइस इस वक्त हो रहे हैं 9:30 और मैं हूँ कंडोलिया में। कंडोलिया पौड़ी डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल में एक बहुत खूबसूरत प्लेस है। तो मैं निकला था मंदिर के लिए एक्चुअली। तो यहाँ मेले का आयोजन चल रहा है और ये मेले का आयोजन एक बहुत ही खूबसूरत क्रिकेटिंग ग्राउंड में है, जो प्रॉपर क्रिकेटिंग ग्राउंड कहते हैं जिसे। तो मैंने आज से पहले यहाँ कभी कोई आयोजन नहीं देखा है, खासतौर मेला वगैरह तो मैंने इस ग्राउंड में कभी नहीं देखा है। तो कोई खास उद्देश्य से ये मेला रखा गया है। तो मैं भी लोगों से पूछूंगा जाकर कि क्या इस मेले का उद्देश्य है और ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है। तो गाइज़ आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त मैं कंडोलिया मंदिर के लिए निकलूँगा, तो आपको भी वहाँ के दर्शन कराऊँगा। इस मेले का आयोजन तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अभी जिससे पूछा मैंने तो वो कह रहे हैं कि ये आयोजन तो होता ही रहता है, ऐसा कोई ख़ास उद्देश्य नहीं है वो आयोजन का। पर ये जो पौड़ी में है, ये पौड़ी वासियों के लिए बहुत अच्छा मेला है। अगर जो कुछ चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उनको यहाँ मिल रही हैं, तो आए हुए अभी तो दिन हो रहा है इसीलिए अभी कोई आ नहीं रहा है। शाम तक यहाँ लोग आ पाएंगे। तो अभी थोड़ी बहुत जो भीड़ है वो मैंने आपको दिखा दी है। बाकी मैं अब सीधा निकल रहा हूँ इस मेले से बाहर। तो दोस्तों इस वक्त मैं कंडोलिया मंदिर की तरफ हूँ और कंडोलिया मंदिर जस्ट मेरे पीछे ही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए कंडोलिया मंदिर की तरफ चलते हैं। तो ये कंडोलिया ठाकुर जी बोलते हैं इन्हें। कंडोलिया मंदिर है ये एक पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए वहाँ के लिए चलते हैं। देवभूमि के कंडोलिया महादेव, जिन्हें कंडी में लेकर गढ़वाल आई थी कुमाऊं की एक बेटी। पौड़ी में भगवान शिव को कंडोलिया देवता के रूप में ही पूजा जाता है। नगर की ऊंची पहाड़ियों पर स्थापित किए जाने के बाद से इस देवता की पूजा क्षेत्र की सुरक्षा करने वाले ईष्ट के रूप में होने लगी। परंपरा है कि डुंगरियाल नेगी जातियों के लोग ही इस मंदिर के पुजारी बनते हैं। कहा जाता है कि पौड़ी गांव के इष्ट देवता को इस स्थान पर कंडी में लाया गया था, इसीलिए पौड़ी गांव के इष्ट देवता को कंडोलिया देवता कहा जाता है। गाइस हम इधर पहुंच चुके हैं और जैसे मंदिर के नीचे ही हूँ और थोड़ा सा ही ट्रैक था जो मंदिर के लिए है, जैसे 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं होगा रोड से। तो इस वक्त मैं मंदिर के यहाँ हुआ, मैंने शूज उतार लिए हैं। तो जस्ट अब मेरे को ऊपर जाना है, तो मैं आपको सीधा ऊपर ही मिलूँगा। तो लीजिए अब हम मंदिर पे आ चुके हैं और ये मंदिर का विशाल तो यहाँ काफ़ी बंदर भी है, ध्यान रखना पड़ता है। ये बंदर आपके कंधे पे चढ़ जाते हैं, तो इन बंदरों से आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी खाने के सामान वगैरह आप बिल्कुल मत लाइए, क्योंकि यहाँ बंदर सब खा जाते हैं। और यहाँ के बंदर कोई मामूली बंदर नहीं है, काफ़ी शैतान बंदर हैं यहाँ के। सो जब भी आप यहाँ आए ध्यान से आएँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो मैं आपको मंदिर के दर्शन करा दूँ।
तो गाइस यहाँ के कंप्लीट दर्शन तो हो गए हैं और उसके बाद हम सीधा कंडोलिया पार्क की तरफ जाएंगे। ये बहुत सुंदर पार्क है, अच्छा अभी डेवलप्ड हुआ है वो पार्क बिल्कुल। तो गाइस अब मंदिर के दर्शन तो होके आ गए हैं, अब सीधा हम पार्क की तरफ आए हैं। तो ये पार्क जब मैं पिछली बार आया था इस पार्क में कुछ नहीं था, फ़िलहाल इस पार्क में काफ़ी सारे झूले लग गए हैं बच्चों के लिए। तो गाइस जब भी आप यहाँ आए फैमिली के साथ आते हैं तो बिल्कुल इस पार्क में ज़रूर आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एंट्री नहीं है इस पार्क की। तो ये भी एक कंडोलिया पार्क ही कहलाता है। तो आप गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा पार्क बेहतरीन चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। तो आप भी जब यहाँ आए फैमिली के साथ तो ज़रूर बच्चों को ज़रूर लाएं यहाँ, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों के लिए ही बना गया है। अब चलने का वक्त हो गया है, मेरे को श्रीनगर जाना है इस वक्त। और अभी हमने कंडोलिया पार्क के दर्शन हो ही गए और कंडोलिया ठाकुर जी के भी दर्शन हो ही गए थे। तो अब सीधा श्रीनगर की बस पकड़ते हैं और सीधा श्रीनगर मिलूँगा आपको मैं। तब तक के लिए बाय। चलिए अब मैं श्रीनगर की बस में बैठ चुका हूँ, अब मिलते हैं सीधा श्रीनगर।